मैं एक सच्ची घटना साझा करना चाहता हूं जो हमारे साथ तब घटी जब हम कोंकण के एक सीसाइड में गए थे। मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन यह अलीबाग और नौगांव के बीच में कहीं था। 4 साल पहले अपने अपने सिलेबस को पूरा करने के बाद छुट्टियों में मैं और मेरे 4 दोस्त ने मौज मस्ती करने और आराम करने के लिए कहीं जाने का फैसला किया। वाटर पार्क, हिल स्टेशन और रिसोर्ट जैसी आम जगहों के बजाय हम कुछ अलग जगह जाना चाहते थे, इसलिए हमने सी साइड को चुना। हमारी योजना 2-3 दिन अलीबाग के एक होटल में रुकने और उसके आसपास के समुद्र को एक्सप्लोर करने की थी। क्योंकि हमें कोंकण के समुद्र के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए हमने लोकल लोगों से पूछा और फिर हमें 43 किलोमीटर दूर एक सी साइड के बारे में पता चला जहां दिन में भी सन्नाटा रहता है। और क्योंकि हम एक शांत जगह चाहते थे, इसलिए हमने वहां पर रात बिताने का फैसला किया। हमारे एक दोस्त ने अपनी स्कॉर्पियो ले ली और हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया। फिर हम शाम को 5 बजे उस जगह के लिए निकले। हम शाम 7:30 बजे यहां पहुंचे। सड़क और लाइट की प्रॉब्लम की वजह से हम धीमी गति से गाड़ी चला रहे थे, इसलिए हमें काफी समय लगा। उस पल ये सी पॉइंट एक अलग ही दुनिया जैसा लग रहा था। सब कुछ चांदनी में चमक रहा था। हमने अपनी स्कॉर्पियो से थोड़ी दूर पर आग जलाई और रिलैक्स करने लगे। उस समय रात के करीब 9:30 बजे थे। हम बीच पर घूमने निकले। मेरे एक दोस्त ने अपने साथ टॉर्च भी रखी हुई थी। मैं और मेरे 2 दोस्त पीछे चल रहे थे, जबकि बाकी के 2 दोस्त आगे चल रहे थे। अचानक हमने देखा कि 4-5 कुत्ते भौंकते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। वे सब आते ही हमारे आगे के 2 दोस्तों को घेर लिया और भौंकने लगे। फिर अचानक भाग खड़े हुए। वे अजीब व्यवहार कर रहे थे। खैर, हमने वापस कार की तरफ जाने का फैसला किया। अपनी अलाव और कार की ओर लौटते समय हम पानी के किनारे चल रहे थे जब मेरे दोस्त ने कहा कि उसने पानी में अजीब सी आवाज सुनी है। हमने कहा कि यह कोई जानवर होगा। कुछ समय बीतने के बाद उसने कहा कि उसे पानी में किसी ने पुकारा है। कुछ पल के लिए मैंने बस पानी की ओर देखा और पानी में कुछ ऐसा दिखा जिससे मैं बुरी तरह डर गया। क्योंकि अंधेरा था, मैं इसे ठीक से पहचान नहीं पाया, पर यह एक औरत के सिर जैसा लग रहा था। मैं चिल्लाया। मेरे दोस्त ने जल्दी से टॉर्च को उस जगह पे घुमाया, लेकिन इससे पहले ही वह पानी के अंदर चला गया। पर हम सभी ने उसकी आवाज सुनी थी। हम अपने कार पे वापस आ गए और सोने चले गए। मैं और मेरा एक दोस्त स्कॉर्पियो की छत पर सो रहा था, जबकि बाकी के 3 कार के अंदर थे। रात के करीब 1:30 बजे हमने नीचे से अपने दोस्त के चिल्लाने और तड़पने की आवाज सुनी। हम सभी जाग गए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि अलाव में आग ठंडी पड़ रही थी, इसलिए उसे जलाने के लिए वो उठा था। तो उसने कुछ काले रंग की परछाई पीछे के पेड़ों में गुजरते हुए देखी, और जब उसकी नजर समुद्र पे गई तो उसने देखा कि एक औरत का सिर पानी से बाहर झांक रहा था। उसकी बात सुन हम सब घबरा गए। फिर हम 2 बजे रात तक जागे। फिर न जाने कब हम सब नींद के आगोश में चले गए। नींद में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पैर खींच रहा है। मैं ऊपर से विंड स्क्रीन पर गिरा। यह हमें विश्वास दिलाने के लिए काफी था कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा कि कहीं मेरे ही किसी दोस्त ने मुझे डराने के लिए तो ऐसा नहीं किया है, लेकिन उन सभी ने कहा कि वे सो रहे थे। लेकिन सबसे भयानक घटना इसके बाद हुई। मुझे लगता है कि यह 3:30 बजे का समय रहा होगा। हमने जोर से चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनी। हम सभी जाग गए और पाया कि हमारा एक दोस्त किनारे से थोड़ा आगे पानी में डूब रहा था। हम उसके पास भागते हुए गए और उसे बाहर निकाला। वह लगभग 10 मिनट तक सुन्न और सदमे में रहा। फिर उसने हमें बताया कि क्या हुआ था। वो टॉयलेट करने के लिए उठा और पानी के पास गया था, पर जब वो टॉयलेट कर रहा था तो उसने एक औरत का सिर देखा और फिर महसूस किया कि किसी ने उसके पैरों को कस के पकड़ रखा है और उसे पानी में खींच रहा है। उसने कहा कि वह जो कोई भी था, वह अजीब सी घरघराहट भरी हंसी की आवाज निकाल रहा था और उसके करीब आता जा रहा था, जिससे वह बुरी तरह से घबरा गया और चीखने के लिए मजबूर हो गया। यह सुनकर हम अपनी कार की तरफ भागे। लगभग 20 मिनट का सफर तय करने के बाद हम गांव के इलाके में पहुंचे। अगली सुबह हमने आसपास के लोगों से उस डरावने सी साइड के बारे में पूछा। फिर हमें पता चला कि उस बीच पर भूत प्रेत का साया है। लोकल लोगों ने बताया कि वह बीच पहले एक शमशान घाट था। साथ ही वहां पर कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे।
या पानी में डूब गए थे, जिसके बाद जल्द ही लोगों ने वहां पर जाना बंद कर दिया। लोगों ने यह भी बताया कि लगभग 30 साल पहले वहां के एक स्थानीय लड़की का वहां पे बलात्कार किया गया था, जिसके बाद उसका सिर काट के उसे मार दिया गया। कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वहां का पानी उसे अंदर की तरफ खींच रहा है। आज भी इस घटना को याद करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे हमें यकीन हो गया है कि भूत प्रेत होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं और आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। साथ ही मैंने डिसाइड किया है कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मैं एक बेहद ही खौफनाक डेयर लाइव स्ट्रीम में परफॉर्म करूंगा, जो आप सबके लिए बहुत ही रोमांचक होगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलते हैं अगली कहानी की तरफ। करीब 2 साल पहले मेरे पिताजी ने देहात में एक घर खरीदा, जो 7 साल से खाली पड़ा हुआ था। घर लेने से पहले वहां का पिछला मालिक हमारे घर मेरे पिताजी से मिलने आया और उसने कहा कि उस घर में कुछ अजीब बात है, लेकिन उसने आगे यह नहीं बताया कि उसका क्या मतलब था। मेरे पिताजी ने वैसे भी उस घर को खरीदा क्योंकि उन्हें यह जगह बहुत शांत लगी और इसके अलावा इसकी कीमत भी बढ़िया थी। जब मैं पहली बार अपने पिता और भाई के साथ इस घर में आया तो यह बहुत ही कबाड़ जैसा था। वहां दीवारों पर कुछ उकेरा हुआ था, जिसे मैंने पेपर पे ड्रॉ कर लिया है, जो कुछ ऐसा दिखता है। टूटी हुई छतें, गंदा फर्श और दीवार की पेंट उखड़ी हुई थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। घर को साफ करने और मरम्मत करने में लगभग 2 महीने लग गए। उसके बाद मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ वहां गया और ना जाने क्यों उसी रात वो वहां से वापस चले गए। फिर वह जब घर आया, उसने बताया कि उस रात जब वो वहां रुका था, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसके बाल बहुत लंबे और सफेद थे उसके पास से गुजरी जब वह लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। उसने कहा कि वे लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि उसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो औरत चल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था बस हवा के सहारे गुजर रही हो। मुझे उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि क्या बकवास है। करीब 4 महीने के बाद मैं वहां अकेले रहने गया। रात के सिर्फ 10 बजे थे। मैं अपने सोफे पर लेटा अपने फोन में कुछ म्यूजिक सुन रहा था। मुझे थोड़ी नींद भी आ रही थी। जब मैंने अपना फोन उठाया और कोई गाना लगाया तो अचानक उसके फ्रंट कैमरे ने अपने आप एक तस्वीर खींच ली। मैंने क्लिक की आवाज सुनी थी और देखा कि स्क्रीन 1 सेकंड के लिए झपक गई। अब मैं उलझन में था। मेरे फोन के स्क्रीन पर म्यूजिक प्लेयर दिख रहा था और मुझे यकीन था कि इस पर फोटो लेने का कोई तरीका नहीं है। मैंने अपने फोन के स्क्रीन को ध्यान से देखा और फिर मुझे एहसास हुआ कि गाने के फ्रंट एल्बम के रूप में एक तस्वीर जुड़ गई है। यह तस्वीर गहरे रंग की थी। मैंने तस्वीर के राइट साइड के कोने में एक आकृति को देखा। उसके बाद मैंने उसे 90 डिग्री घुमाया और लाइट को एडजस्ट किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह किसी औरत के चेहरे जैसा लग रहा था। इस भयानक अनुभव के बाद जब हमने इस मकान के हिस्ट्री के बारे में पता किया तो पता चला कि यह घर एक ऐसे एक आदमी के पास था जो अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। फिर उस आदमी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसका 20 साल का बेटा घर छोड़कर दूसरे शहर चला गया और अपने चाचा के साथ रहने लगा। फिर इस घर को दूर के रिश्तेदार, एक अकेले रहने वाली बूढ़ी औरत को सौंप दिया गया। वो औरत लंबे समय तक किसी को बाहर आते हुए नहीं दिखी और फिर जब आस पड़ोस के लोगों ने बदबू की शिकायत की वजह से घर का दरवाजा तोड़ा तो उन्हें उस बुढ़िया की गली हुई लाश मिली। यह कहानी मेरे भाई की है। वह अपने बीए के फर्स्ट ईयर के दौरान भोपाल में 4 दोस्तों के साथ रहने गया। पहली रात उसका दोस्त 2 बजे उठा। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि हबीबगंज स्टेशन पर जाकर सिगरेट और चाय पी लूं। वे सभी एक ही कमरे में सो रहे थे और उनका सामान दूसरे कमरे में रखा हुआ था, इसलिए वह कपड़े बदलने दूसरे कमरे में चला गया। कपड़े बदलते समय उसे लगा कि खिड़की पे कोई है। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि खिड़की पर एक औरत खड़ी है और उसे घूर रही है। वह डर गया और वापस अपने कमरे में भागा जहां सभी सो रहे थे। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत मेरे भाई ने उसे अपनी ओर खींच लिया और चुप रहने को कहा।
उसने फुसफुसाते हुए मेरे भाई से कहा कि दूसरे कमरे की खिड़की पे कोई औरत खड़ी है। तो मेरे भाई ने अपने कमरे की खिड़की पे इशारा करते हुए कहा कि यह औरत। जब उसने ऊपर देखा तो वो औरत वहां भी खड़ी थी। वो डर के मारे शॉक्ड हो गया। लगभग 10 मिनट बीत गए, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर उसमें से एक ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, क्या यह आप हैं आंटी? उसका मतलब मकान मालिक की पत्नी की ओर था। लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं कहा और उस सब के सामने हवा में गायब हो गई। वे सभी डर गए और उन्होंने हबीबगंज स्टेशन पे चाय की दुकानों पर रात बिताई। बाद में उन्होंने आपस में बात की तो पता चला कि वह औरत एक ही समय में दोनों खिड़कियों पे खड़ी थी। वे अगले दिन ही फ्लैट छोड़ के चले गए। बाद में उन्हें पता चला कि इस फ्लैट में भूत प्रेत का वास था, क्योंकि मकान मालिक की पहली पत्नी ने वहां आत्महत्या कर ली थी।